पता है क्या, वॉट यू ओनली नीड इज़ टू चेंज योर परसेप्शन। कभी सोचा है आपने कि एक बहुत पुरानी कहावत है कि पानी का गिलास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है, या यथा दृष्टि तथा सृष्टि, या जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपको दिखाई देने लगेगा। ऐसी बहुत सारी कहावतें हैं जो इंसान के परसेप्शन को शो करती हैं। एक आंटी हैं हमारे पास में, या यूँ कह लें कि मेरी फैमिलियर हैं। वो आंटी, जब भी उनसे बात करो ऑलवेज़ कंप्लेंट्स, हमेशा जब भी उनसे बात करो हमेशा कंप्लेंट्स। जैसे कि जब वो थोड़ा टाइम पहले जब मैं उनके पास बैठती थी बात करती थी, तब उनकी सासू माँ ज़िंदा थी, तो वो हमेशा अपने घर की मतलब वही सब जो गृहस्थी की बातें होती है, ऐसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, चलिए ठीक है। थोड़ा टाइम चेंज हुआ, उनके बेटों की शादी हो गई, उनकी सासू जी भगवान को प्राप्त हो गई, स्वर्ग सिधार गई। अब वो खुद सास बन गई हैं, अब उनकी बहुएँ आ गई हैं, अब उनको उधर से दिक्कत है ना। तो कई बार मैं जब इस चीज़ को बहुत डीपली सोचती हूँ, वो ही नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि एक ही मान लीजिए एक ही फैमिली है, उसमें 2-3 बच्चे हैं। कुछ बच्चों का नेचर इतना नेगेटिव होता है, कुछ बच्चों का नेचर बहुत पॉजिटिव होता है। एक ही फैमिली में रहने वाले लोगों के नेचर में इतना डिफरेंस क्यों? मतलब सिचुएशन वही है, लोग भी वही हैं, खाना पीना भी सबका एक ही जगह होता है, सब कुछ एक ही जैसा है, बट क्यों? यू नो व्हाट, इट्स द परसेप्शन। आपका देखने का नज़रिया, आपका सोचने का तरीका इज़ द डेफिनेशन ऑफ योर लाइफ। पहले के ज़माने में क्या होता था ना कि जैसे राजा को अपने बच्चे के लिए कोई लड़की देखनी है या अपनी राजकुमारी के लिए कोई राजकुमार ढूंढना है शादी के लिए, तो वो क्या करते थे कि जो भी कुछ उनकी जो जिस भी लड़के को वो पसंद कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, वो उसकी कंपनी में कि उसके वो रहता किन लोगों के साथ है, वो उस लड़के पर रिसर्च करने से ज़्यादा वो ये रिसर्च करते थे कि वो रहता किन लोगों के साथ है। क्यों? क्योंकि कंपनी आपकी सोच को डिफ़ाइन करती है। जैसी आपकी सोच होगी, जैसी आपकी वाइब्स होंगी, जैसी आपकी चॉइस होगी, अकॉर्डिंग टू दैट थॉट्स ऑफ यू, कि जैसे आप अपने अंदर थॉट रखते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी जो सिचुएशन होगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने फ्रेंड्स वगैरह मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग लोगों की कंपनी में रहना आप पसंद करते हैं, है ना। जैसे कि कई लोगों की आदत होती है हमेशा कंप्लेंट्स करने की, तो उनको उन्हीं लोगों के साथ मज़ा आएगा। अगर कोई भक्ति में है तो उसको भक्त लोगों के साथ मज़ा आएगा, अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसको बिजनेसमैन वाले लोगों बिजनेसमैन के साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। तो सेम सिचुएशन है, लोग भी वही हैं, बट उनको अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग लोग पसंद आते हैं, है ना। तो लाइफ ये है कि आपने ये भी सुना होगा कि जैसा आज आपकी थॉट है कल आपकी वैसी ज़िंदगी होगी। आज जो आपकी ज़िंदगी है वो वही है जो कल आपने सोचा था। व्हाट, तो इसका कंक्लूजन ये है कि जो भी कुछ आप सोचते हैं वही आपकी ज़िंदगी में होता है। इट्स ऑल यू नीड इज़ व्हाट, चेंज योर परसेप्शन। जैसा आपकी थिंकिंग है, जैसा आपका नज़रिया है, वही आपकी ज़िंदगी है। जैसे एक कहानी है कि एक बार एक राजा होता है, उसको किसी ज्योतिष ने बोला कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बस आप हरा हरा देखना शुरू कर दो, है ना। अब राजा था, उसकी सब जगह अथॉरिटी थी। राजा जी ने क्या किया, सारी बिल्डिंग्स के जितने भी वहाँ पे सब चीज़ें थी सबको ग्रीन 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 कलर उसने पेंट करवाना शुरू कर दिया। सब चीज़ों को ग्रीन करवाते 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 थोड़ा समय निकल गया। उसी बीच राजा जी का कहीं एक्सीडेंट हो गया, उनको चोट लग गई। उन्होंने बोला ज्योतिष को दोबारा ढूंढो। उन्होंने ज्योतिष को दोबारा ढूंढा, तो ज्योतिष से पूछा कि तुमने तो कहा था कि जब मैं हरा हरा देखना शुरू कर दूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर तो उन्होंने तो राजा ज्योतिष ने खड़े होकर देखा उसने कि राजा जी ने तो भाई सब कुछ हरा हरा करवाना शुरू कर दिया है। तो उन्होंने बोला कि राजा जी अब ये करवाते करवाते आपको टाइम तो लगा ही होगा ना, तो सब कुछ तो हरा हुआ नहीं, तो बीच बीच में कुछ हरा रह गया। देखो ये चेयर दूसरे कलर की है ना, देखो ये जो चीज़ है, कुछ चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर ग्रीन कलर नहीं चढ़ सकता है। तो उन्होंने बोला देखो ये चीज़ रह गई है ना, इसमें थोड़ा कमी आ गई, इसलिए आपका एक्सीडेंट हो गया। अगर आप सब कुछ हरा करवा देते तो फिर नहीं होता। तो राजा ने कहा हाँ ये भी ठीक है, शायद गलती मेरी ही है। ज्योतिष हंसने लगा, राजा को गुस्सा आ गया। जो राजा ने बोला तुम हंस क्यों रहे हो? कहता है राजा जी हमें दूसरों को बदलने की ज़रूरत नहीं है, बदलना हमें खुद को पड़ेगा।
हरा मैंने देखने के लिए बोला था, तो आप दूसरों को क्यों बदल रहे हो कि सब चीज़ें आप हरी हरी करवा रहे हो। आप हरा चश्मा पहन लेते तो आपको सब कुछ ऑटोमेटिकली हरा दिखने लग जाता, है ना। तो क्या संदेश मिलता है हमें, क्या मॉरल क्या है स्टोरी का, कि आपको दूसरों को नहीं चेंज करना है, आपको अपना परसेप्शन चेंज करना है। जैसे कि अभी पीछे तो नहीं, काफ़ी टाइम हो गया वैसे इस बात को, लेकिन एक सीखने वाली बात है कि जैसे ओसामा बिन लादेन को जब पनिश किया गया तो कई लोगों ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था कि ये तो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है और ये है, और कुछ मतलब उसमें भी कुछ लोग थे जो ओसामा बिन लादेन के फेवर में थे, है ना। वहीं कुछ लोग ओबामा जो प्रेसिडेंट थे जिन्होंने ये सब कंडक्ट किया था, उनके भी अगेंस्ट वो कर रहे थे, है ना। तो कुछ लोग ओसामा के फेवर में थे और कुछ लोग ओबामा के फेवर में थे। वही चीज़ आप हमारी उसमें देख सकते हैं, कुछ लोग राम के फेवर में हैं, तो कुछ लोग एक बुराई जिसका सिंबल हम रावण को मानते हैं उसके फेवर में भी हैं। तो बेस्ड ऑन योर परसेप्शन कि आप किस तरीके की दृष्टि रखते हैं, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। अगर आप अपने परसेप्शन में चेंज कर सकते हैं तो आपको सब कुछ अकॉर्डिंग टू दैट दिखाई देगा। कितना भी अच्छा हो, कुछ भी अच्छा हो, अगर आपको अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग उसमें कमी दिखाई देती है तो वो कमी ही रहेगी। और थोड़ा बहुत भी, कुछ लोग बहुत कम में संतुष्ट हो जाते हैं, कुछ लोग सब कुछ पाकर भी संतुष्ट नहीं होते। बेस्ड ऑन योर परसेप्शन कि आप किस निगाह से, किस विचारधारा से, आपने क्या अपनी अवधारणा उसको लेकर विकसित करी है, डिपेंड ऑन दैट थिंग। इसमें कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, है ना। तभी हमारा परसेप्शन चेंज हो सकता है और हमें ये दुनिया खुश नसीब दिख सकती है, खुद बहुत हसीन दिख सकती है। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपका। मैं विनीता, फिर मिलूँगी आपसे।